हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं नया यूनिट शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें हम मेनली कवर करेंगे स्टेट स्पेस एनालिसिस। अब देखिए, उसके पहले कुछ बेसिक्स कंसेप्ट्स हमें पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन कन्वेंशनल कंट्रोल थ्योरी एंड मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कन्वेंशनल कंट्रोल थ्योरी के एग्जांपल्स क्या है और मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी के एग्जांपल्स क्या है। लेकिन ओवरऑल हमारा जो फोकस है वो रहेगा ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच और स्टेट स्पेस एनालिसिस का जो अप्रोच है इसके बीच में डिफरेंस क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं कन्वेंशनल कंट्रोल सिस्टम के एग्जाम्पल से, क्योंकि अगर आपको एग्जाम्पल्स पता चल गए तो फिर इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ध्यान में रखना इजी जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारी कन्वेंशनल कंट्रोल सिस्टम रहते हैं, इसका पहला एग्जांपल हम ले सकते हैं थर्मोस्टेट कंट्रोल सिस्टम, या फिर जिसको हमने प्रीवियसली कहा है होम हीटिंग सिस्टम। होम हीटिंग सिस्टम में क्या रहता है, तो सिंपली एक थर्मोस्टेट रहता है जो टेम्परेचर मेजर करते रहता है, और हमने जो भी टेम्परेचर का सेट पॉइंट फिक्स किया है उसके अबव अगर जाता है तो हीटिंग सिस्टम बंद हो जाएगा, और फिर उसके बिलो आता है तो हीटिंग सिस्टम शुरू हो जाएगा। इस तरह से वो ओवरऑल वर्क करता है। यहाँ पर जो हम कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं वो सिंपली ऑन ऑफ यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हीटिंग सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा या फिर ऑफ हो जाएगा। तो ये थी होम हीटिंग सिस्टम या फिर थर्मोस्टेट कंट्रोल सिस्टम, जो कि एक कन्वेंशनल कंट्रोल सिस्टम है। सेकंड एग्जांपल हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं वाटर टैंक लेवल कंट्रोल सिस्टम। हमें पता है वाटर लेवल अगर हमें कंट्रोल करना है तो हमें जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है कुछ प्रपोर्शन में यहाँ पर सेंड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं वाटर लेवल अगर कम है तो ऐसे केस में वॉल जो है वाटर का वो ज़्यादा टाइम्स के लिए ऑन होना चाहिए, और अगर वाटर लेवल ज़्यादा है तो फिर ऐसे केस में वॉल जो है वो कम टाइम के लिए शुरू होना चाहिए। इसके लिए हमने सिंपली प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यूज़ किया है। ये है वाटर टैंक लेवल कंट्रोल सिस्टम। तो ये दोनों एग्जांपल्स थे कन्वेंशनल कंट्रोल सिस्टम में। यहाँ पर आप सिंपली ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑन ऑफ कंट्रोलर यूज़ करना, पीआई कंट्रोलर, पी कंट्रोलर यूज़ करना, ये है कन्वेंशनल कंट्रोल सिस्टम के एग्जांपल्स। अब बात करते हैं मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम के एग्जांपल्स की। देखिए, मॉडर्न में ही नाम आता है कि इसमें कुछ ना कुछ जो नई सिस्टम्स रहेगी वो इंक्लूड होगी। सबसे पहला हम एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, वो है एयरक्राफ्ट फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का। यहाँ पर देखिए, एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम है जिसमें मल्टीपल फ्लाइट्स रहेगी, हर एक की तरफ उसका अल्टीट्यूड, उसकी डायरेक्शन, हर चीज़ यहाँ पर एक्चुअली मॉनिटर करनी पड़ती है और फिर उसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो ऐसे केस में जो कंट्रोल ओवरऑल सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम, वो हार्ड हो जाता है। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं पीआईडी कंट्रोलर, दैट इज़ प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर्स एंड एडवांस कंट्रोल एल्गोरिदम फॉर स्टेबिलिटी ऑगमेंटेशन। तो देखिए, यहाँ पर एडवांस कंट्रोल अप्रोच यानी सिंपली हम यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर जो अलग अलग तरह से ये एयरक्राफ्ट फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है इसको मैनेज करेगा। सेकंड एग्जांपल हम यहाँ पर मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम का ले सकते हैं, यह है रोबोटिक्स कंट्रोल सिस्टम। देखिए, रोबोटिक्स कुछ अलग अलग टाइप के रह सकते हैं। हमें यहाँ पर रोबोट आर्म कंट्रोल करना है, उसकी वेरियस स्पीड, देन उसकी पोजीशन, ये सभी के सभी कंट्रोल करना पड़ता है। तो ऐसे केस में हम मॉडर्न प्रेडिक्टिव कंट्रोल यानी एमपीसी यूज़ करेंगे, एडाप्टिव कंट्रोल यूज़ करेंगे, अदर एडवांस कंट्रोल टेक्निक जैसे कि सेंसर्स यूज़ करेंगे, थ्रू कंप्यूटर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सभी के सभी मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम के अप्रोचेस है। एक और एग्जांपल हम बता सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पर हमें स्टेट स्पेस कंट्रोल यूज़ करना पड़ता है, यानी ये वाला जो अप्रोच है स्टेट स्पेस एनालिसिस का है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम हो सकती है। साथ में हम डिजिटल कंट्रोलर्स में भी यूज़ कर सकते हैं टू ऑन ऑफ दी पर्टिकुलर लाइन। तो यहाँ पर ये हो गया इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड सिस्टम, या फिर ऑटोनॉमस व्हीकल, जो ऑटोमेटिक व्हीकल्स रहते हैं। ऐसे केस में हम मोस्टली यूज़ करते हैं एआई को, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो ये
अलग अलग मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम के एग्जाम्पल्स है। अब एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम क्या है और कन्वेंशनल कंट्रोल सिस्टम क्या है। अब बात करते हैं कन्वेंशनल कंट्रोल सिस्टम के थ्योरी की यानी सिंपली हम जो अप्रोचेस है उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज की बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कन्वेंशनल कंट्रोल थ्योरी में एडवांटेजेस क्या रहते हैं, यानी ट्रांसफर फंक्शन की। सिंपली यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने प्रीवियसली कहा है, मैं कन्वेंशनल कंट्रोल सिस्टम में ट्रांसफ़र फंक्शन जो है इसको कवर करूँगा और मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम में स्टेट स्पेस एनालिसिस को कंट्रोल करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए यहाँ पर ट्रांसफ़र फंक्शन जो है ये सिंपल टेक्निक है जैसे कि हमें पता है। देन यहाँ पर लेस कैलकुलेशन रहता है, देन इट्स प्रोवाइड गुड फिजिकल इंसाइट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, फिजिकल सिस्टम के बारे में हमें थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाती है इन केस ऑफ कन्वेंशनल कंट्रोल सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन के अप्रोच में। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स कैन बी अप्लाइड। हम अलग अलग तरह के इनपुट्स लगा सकते हैं, जैसे कि हमने स्टैंडर्ड स्टेट सिग्नल की बात की थी, जो कि है स्टेप, रैम, पैराबोलिक, ऐसे डिफरेंट इनपुट्स हम लगा के हम सिस्टम को टेस्ट कर सकते थे। अब बात करते हैं कन्वेंशनल कंट्रोल सिस्टम के डिसएडवांटेजेस की। अब सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है ये है कि कन्वेंशनल कंट्रोल सिस्टम ये सीसो यानी सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए वो इजी रहेगा। लेकिन ये अगर सिस्टम यहाँ पर मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट की हो जाती है तो ऐसे केस में ट्रांसफर फंक्शन का जो अप्रोच है वो लगाना कॉम्प्लेक्स हो जाता है और यहाँ पर बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देन हमारा जो कन्वेंशनल कंट्रोल सिस्टम यानी ट्रांसफर फंक्शन वाला सिस्टम था उसमें हम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए ही अप्लीकेबल वो रहता था। टाइम वेरिएंट सिस्टम जो जिसके पैरामीटर्स जो है टाइम के साथ चेंज होते हैं, ऐसे सिस्टम के लिए हम कन्वेंशनल अप्रोच से नहीं जा सकते। देन नॉट वैलिड फॉर दी अदर दैन जीरो इनिशियल कंडीशंस। आपको पता है कि हम ट्रांसफर फंक्शन में इनिशियली ही कंसिडर करते हैं कि इनिशियल कंडीशन जो है ये ज़ीरो है, यानी प्रीवियस आउटपुट कुछ भी नहीं होना चाहिए सिस्टम को। तो अदर दैन जीरो इनिशियल कंडीशंस जो रहेगी ऐसे सिस्टम के लिए कन्वेंशनल अप्रोच वैलिड ही नहीं रहता है। और एक डिसएडवांटेज है ये है, इवन दो सिस्टम इज स्टेबल। देखिए सिस्टम अगर स्टेबल भी हो जाए तो भी कुछ पैरामीटर्स जो है वो उसकी लिमिट को एग्जिट कर सकते हैं। ओके, हो सकता है अगर हम सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं तो ऐसे केस में हमें ओवरऑल लगे कि सिस्टम स्टेबल है, लेकिन हो सकता है कि कुछ पैरामीटर यहाँ पर एग्जिट कर जाए उसके लिमिट्स को, यानी उसका जो पैरामीटर है उसका लिमिट क्रॉस हो जाए। ऐसे केस में क्या हो जाएगा, एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू नो अबाउट द इंटरनल स्टेट्स ऑफ द पैरामीटर। इसलिए जो पैरामीटर्स है उसके इंटरनल स्टेट्स के बारे में हमें पता नहीं चलेगा और फर्दर जो सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। तो ये थे कन्वेंशनल कंट्रोल अप्रोच के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। अब बात करेंगे मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी के बारे में। तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। सबसे पहले तो ये कौन सी भी टाइप की जो सिस्टम है उसके लिए वैलिड रहते हैं, यानी लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम, देन लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, इनके लिए भी लीनियर टाइम वैरिंग सिस्टम के लिए भी वैलिड रहेंगे। देन सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम के लिए, देन मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम, एक कौन सी भी टाइप की सिस्टम रहेगी तो उसके लिए हम स्टेट स्पेस अप्रोच से जा सकते हैं या फिर मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी के अप्रोच से जा सकते हैं। स्टेट स्पेस टेक्निक ऑप्टिमाइजेस द सिस्टम एंड हेंस ऑप्टिमल डिज़ाइन कैन बी इम्प्लीमेंटेड। हमने प्रीवियसली देखा था कि वो सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर नहीं सकता था, हो सकता था कुछ पैरामीटर वहाँ पर एग्जिट कर जाए, बट यहाँ पर देखिए स्टेट स्पेस टेक्निक में हमेशा सिस्टम ऑप्टिमाइज ही हो जाएगी। और देन देखिए हम इनिशियल कंडीशंस ट्रांसफर फंक्शन में हम इनिशियल कंडीशन जीरो कंसिडर करते हैं, लेकिन मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी में स्पेशली स्टेट स्पेस एनालिसिस में हम इनिशियल कंडीशन जो है वो कंसिडर करते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है हमें अलग अलग आउटपुट मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हेंस ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दीज कंडीशंस कैन बी डिफाइंड। जो नॉन जीरो कंडीशंस है उसमें उसका भी ट्रांसफर फंक्शन हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी अप्रोच। अब डिसएडवांटेज भी है यहाँ पर, कुछ डिसएडवांटेजेस में मेनली है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी,
यहाँ ये जो टेक्निक है ये कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स है और यहाँ पर बहुत सारे कैलकुलेशन यानी कंप्यूटेशन वर्क हमें करना पड़ेगा, जैसे कि मोस्टली ये एआई यूज़ करेगा या फिर डिजिटल स्टोरेज जहाँ पर रहेगा, तो ऐसे केस में ये सिस्टम हो सकता है वहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटेशन हमें करना पड़े। तो ये थी मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी और हमारी कन्वेंशनल कंट्रोल थ्योरी के बीच में का कंपैरिजन। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।